बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। उनकी यात्रा इस वक्त सिवान में पहुंच गई है। वो अभी सिवान के गेस्ट हाउस में इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, बड़ी बड़ी पोस्टर होर्डिंग लगी हुई है और इधर भी आप देखेंगे कि हर जगह जो है चौक चौराहों पर पूरे तरीके से तस्वीरों से पाट दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर ये है, लोग खबर चला रहे हैं कि कल हेना साहब की मुलाकात तेजस्वी प्रसाद यादव से मंच पर होनी है, जो कि पूरे सिवान के लोग इंतजार कर रहे हैं। सन्नी जी से जानेंगे कि सच्चाई क्या है। जो खबरें निकल के आ रही कि हेना साहब कल मिलने वाली है, क्या सच्चाई है सन्नी जी खबर में? हेना साहब कल मंच पर होंगी तेजस्वी यादव? लगभग 10:30 होने को हैं। हर जगह से मंथन कर करके, हर जगह से फीडबैक ले करके निष्कर्ष यही है कि जो चैनल चला रहे हैं कि हिना साहब मंच साझा करेंगी, ऐसा खबर आ रहा है कि वो मंच साझा नहीं करेंगी और उनको न्योता भी नहीं दिया गया है। तो ये गलत फहमी नहीं होना चाहिए लोगों को कि हिना साहब नहीं आना चाहती हैं। अच्छा। तेजस्वी यादव नहीं बुलाना चाहते हैं। खबर यह है कि न्योता ही नहीं मिला है। आपको बुलावा नहीं मिला कि आपको हम ब्याह में बुलाएंगे, शादी में भोज के लिए बुलाएंगे, तब आइएगा। बिल्कुल कि अपने आप आ जाइएगा, नहीं बुलाइएगा तब आप लिफाफा लेके आइएगा कि 1000 रुपया मुंह दिखाइया हम दे दें। अभी तक यही खबर है कि हिना साहब उस मंच पर नहीं होंगी। ये अलग बात है कि जितनी भी तस्वीरें हैं, यहाँ पर देखिए कि साबुद्दीन साहब का फोटो लगा हुआ है, लालू प्रसाद यादव हैं, अवध बिहारी चौधरी साहब हैं, यहाँ जो क्षेत्रीय नेता हैं वो है युवा राजद के तेजस्वी यादव हैं। लेकिन मंथन करने के बाद इधर से भी उधर से भी जानने समझने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि हिना साहब नहीं आएंगी, मंच साझा नहीं करेंगी। 2020 के बाद पहला तेजस्वी यादव का वो कार्यक्रम होगा जिसमें हिना साहब उपस्थित नहीं होंगी, वो भी सिवान में। अच्छा, क्या मैसेज आएगा अगर वो शामिल नहीं होंगी सभा में? तो सिवान और बिहार में क्या मैसेज जाएगा, जिस तरह से उनके लोगों को इंतजार है? देखिए, सिवान में क्या मैसेज जाएगा, पूरे बिहार में क्या मैसेज जाएगा, हम लोग जब कल रैली खत्म होगा तो हम लोग लोगों से बात करके सही फीडबैक देंगे। अपने तरफ से फीडबैक नहीं देंगे तो वो हम लोग कल उसके लिए करते हैं। लेकिन जो राजनीतिक रूप से जो एक बात कहा जा रहा था कि दोनों परिवार में मनमुटाव हैं, हर परिवार में मनमुटाव होता है, ये एक मौका था कि संबंध को सुधारा जाए, रिश्ते को बढ़ाया जाए। नरेंद्र मोदी जीताराम मांझी को भी गोदी में लेकर के खिला रहे हैं, ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा को भी खिला रहे हैं, सब लोग को खिला रहे हैं। तो जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं या जो उनके अपने लोग हैं, उन लोगों को मिला करके चलना चाहिए। तेजस्वी यादव का ऐसा नेतृत्व रहा है कि उन लोगों को सब कुछ लेकर के, वो तो खुद ही कहते हैं, कल का कहा कि माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बाप का मतलब बहुजन, अगरा यानी कि स्वर्ण समाज के लोग, उसके अलावा आधी आबादी और पुअर। तो इस बहुजन में अल्पसंख्यक भी हैं, तो आपको उसको भी लेकर के चलना चाहिए। अगर आप इनको लेकर के चाहिएगा, मुस्लिम यादव उन्होंने क्या क्या, माई तो मेरा है ही, ये बाप की भी पार्टी है। तो माई और बाप का पूरा समीकरण अगर इकट्ठा होगा तो चुनाव में उनको बाखूबी बहुत फायदा होगा। अच्छा, अभी जो समय है, लोकसभा का चुनाव सर पर है, पूरे बिहार को इंतजार है कि हेना साहब क्या कदम उठा रही हैं। मौका भी था, चाहते तो मिला भी लेते, लेकिन कहाँ क्या आखिर आप अगर एनालिसिस कर पा रहे हैं तो आखिर तेजस्वी के मन में क्या चल रहा है, क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? नहीं, देखिए, अभी तेजस्वी के मन में क्या चल रहा है, हिना साहब के मन में क्या चल रहा है, वो कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा। हम लोग भी अभी मन का, हम लोग तो कोई किसी का हाथ पकड़ के, हाथ देख करके रेखा तो नहीं बता देंगे कि किसके मन में क्या चल रहा है। हम लोग पत्रकार हैं, इधर उधर से जो सूत्र आता है उसी के जरिए। अब आपके मन में क्या चल रहा है, हम आपका हथवा देख के थोड़ी रेखा से बता देंगे कि क्या सोच रहे हैं। लेकिन एक दूसरे जगह से सूत्र आते हैं। अभी तक जो सूत्र आ रहा है, खबर आ रही है कि मैडम मंच साझा नहीं करेंगी। और अगर तेजस्वी यादव अपने तरफ से अप्रोच करते हैं, क्योंकि करना तेजस्वी को है, छोटा तेजस्वी है, हिना साहब छोटी नहीं है उनके सामने। तेजस्वी जी, तेजस्वी छोटे हैं। जैसे कि बड़े भाई लालू यादव और छोटे भाई साबुद्दीन थे, उम्र में सबसे छोटे तेजस्वी यादव हैं। उनको, हिना साहब को उनके माँ का समान है। गलत नहीं इसमें हम कह रहे हैं, उनको मनाना चाहिए और बेटा मानते भी होंगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। नहीं मनाते हैं तो कितनी बड़ी भूल करेंगे? नहीं, भूल तो होगी, राजनीतिक भूल। राजनीतिक में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ठेस लगने पर ही आपका दिमाग खुलता है, ठीक है। अखिलेश यादव को वहाँ देख लीजिए। तो अभी हम लोग इंतजार कर लेते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन अभी तक जो स्थिति है कि खबर जो आ रही है, हो सकता है ये खबर बदल भी जाए, लेकिन अभी तक जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी तक ये खबर आ रही है कि मैडम वहाँ उपस्थित नहीं होंगी।
चलिए, तो अभी तक जो खबर है कि हेना साहब कल के सभा में उपस्थित नहीं होंगी। भले ही शहाबुद्दीन साहब हर पोस्टर पर आपको सिवान में दिख जाएंगे, चाहे वो पोस्टर महताब आलम लगाए, चाहे शोएब आलम लगाए हैं। इस तस्वीर में भी देखिए शहाबुद्दीन है, चाहे आप पीछे में जो विनोद जायसवाल एमएलसी हैं सिवान से, उनके तस्वीर में भी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की फोटो देख सकते हैं। और बिहारी चौधरी की तरफ से जो पोस्टर लगाई गई है उसमें भी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या कल के मंच पर हेना साहब मौजूद होंगी? तो अभी तक जो इनपुट है, अभी तक जो सूत्रों से कई लोगों से पता करने पर, क्योंकि हम लोगों ने अभी सर्किट हाउस में गए, कई जगहों पर गए, कई सूत्रों से पता किए, तो हेना साहब को न्योता ही नहीं दिया गया है। तो अब तक के खबर के अनुसार हेना साहब कल के सभा में शामिल नहीं हो रही है।